नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं हूं अभी रांची राजभवन के समक्ष। 21 दिसंबर 2023 को झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था और इस दौरान जो है पीएसएस के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था। प्रदर्शन के दौरान जो है वहां पर इनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किया गया और जो सूचनाएं मिली है कि इनके दर्जन भर नेता और 300 अज्ञात लोगों पर जो है प्राथमिकी दर्ज की गई है। क्या कुछ मामला है, हम इनसे सीधे जानते हैं कि उस दौरान जो 21 तारीख को विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शन किया गया, इस प्रदर्शन के दौरान इन लोगों के द्वारा क्या कुछ हुआ है और जो प्राथमिकी दर्ज की गई है उसके ऊपर इन लोगों का क्या कहना है। हरिंदर, 21 तारीख को विधानसभा घेराव के दौरान प्रदर्शन किया गया था आपके संगठन के द्वारा जी, और उनमें 1 दर्जन आपके जो नेता है जो नेतृत्व कर रहे थे उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है और 300 अज्ञात पर क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। जी 21 तारीख को हम लोग विधानसभा घेराव के लिए जो प्रदर्शन कर रहे थे उसमें हम लोग के ऊपर में जो प्रशासन के द्वारा कई एक मेरे साथी के साथ में मारपीट किया गया है, लाठीचार्ज किया गया है, कई एक साथी घायल है, लेकिन प्रशासन उसको कहीं ना कहीं छुपाने के चलते हम लोग के ऊपर में बाय नेम एफआईआर करके हम लोग को दोषी ठहरा रहा है। लेकिन प्रशासन के पास वो चीज़ नहीं है। जो हम लोग के पास अभी भी कई एक साथी घायल है, हम लोग उसका साक्ष्य हम लोग दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग के ऊपर जब एफआईआर किया गया है तो हम लोग भी एफआईआर करेंगे प्रशासन के ऊपर, क्योंकि हम लोग भी चोटिल हुए हैं तो हम लोग को भी हक होता है। संविधान सबको अधिकार दिया है। ये बताइए कि उस समय जो कहा गया, जो भी वहाँ दंडाधिकारी मौजूद थे, उन्होंने कहा कि पीएसएस के जो प्रदर्शनकारी है उनके द्वारा पुलिस पर हमला किया गया है, बैरिकेडिंग तोड़ने का प्रयास किया गया है। क्या कितना सच्चाई है इसमें? ये सच्चाई नहीं मानते हम, क्योंकि पीएसएस शांतिपूर्वक हम लोग जा रहे थे। कई एक जगह बैरिकेड लगा करके हम लोग को रोका गया। हम लोग शांतिपूर्वक, उससे एक दिन पहले भी गए थे और शांतिपूर्वक ढंग से बैठे थे, तो दूसरे दिन भी हम लोग जा रहे थे। जब विधानसभा सत्र शीतकालीन का लास्ट दिन था उस दिन भी हम लोग जा रहे थे, लेकिन हम लोग को रोका गया। तो हम लोग शांतिपूर्वक ही जा रहे थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। सबसे पहले नियम संगत अगर देखा जाए तो सबसे पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद आंसू गैस, फिर आप लाठीचार्ज कर सकते हैं। लेकिन प्रशासन ये चीज़ नहीं की है। हम लोग को बिना वजह से सबसे पहले भीड़ को भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन लाठीचार्ज किया। हम लोग का भीड़ को देख के विधानसभा के जो रास्ता है उसमें कई एक सारे प्रशासन लगा दिए गए थे, लेकिन प्रशासन हम लोग के ऊपर लाठीचार्ज करके एक्शन, कई एक घायल, कई एक महिलाओं को मारा गया। महिलाओं को पुलिस के द्वारा मारा गया। एक गर्भवती महिला थी हमारे पीएसएस, उसको पेट में भी पुलिस के द्वारा उसको वार किया गया है लाठी से। एक और व्यक्ति, क्या नाम है आपका? बालमुकुंद सिंह। अच्छा, ये बताइए कि जो 21 तारीख को प्रदर्शन हुआ, क्या कुछ हुआ है और पुलिस के द्वारा जो कहा गया है कि आप लोगों ने पुलिस पदाधिकारी पर हमला किया है और उनके जो नियम है उनको तोड़ा है, क्या कुछ कहना है, बताइए। जी हाँ, हम लोग उस दिन अपने धरना स्थल से नियमतः हम लोग अपने लाइन के बदौलत हम लोग अपने रास्ता से जा रहे थे। उस समय बीच में रस्सी से हम लोगों को रोका जा रहा था, लेकिन उस रस्सी को हटाते हुए हम लोग आगे बढ़े, क्योंकि हम लोग का धरना स्थल से हम लोग चल के हम लोग विधानसभा घेराव करने के लिए जा रहे थे। तो वहाँ से जब हम लोग आगे पहुँचे मंदिर के समीप, तो फिर वहाँ पे जो भी पुलिसकर्मी थे वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले स्टार्ट कर दिए मारना स्टार्ट। उसके बाद बहुत हंगामा हुआ, सभी लोग भागे और इस तरह से बहुत से हमारे पीएसएस साथी घायल भी हुए और घायल महिला भी हुए और यहाँ तक कि स्थानीय लोगों को भी मारा गया। एक ऐसे बच्चा था जो कि स्थानीय था, उसका ना कुछ किसी प्रकार का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसे भी मारा गया। आपका नाम क्या हुआ? रिद्धभंजन सिंह। अच्छा, ये बताइए कि उस दिन क्या कुछ हुआ है 21 तारीख को जो आप लोग प्रदर्शन किए हैं विधानसभा घेराव के दौरान? तो उस दिन जो है हम लोग अपनी मांगों को लेकर 170 दिन से अपने नियम संगत जो है सो अपने मांगों को लेकर हम लोग विधानसभा के समक्ष आगे बढ़ रहे थे। तो सरकार जो सो हमारी बातों को नहीं सुन रही है, तो हम लोग मनवाने के लिए विधानसभा की ओर बढ़ रहे थे। तो पुलिस जो है सो नियम के विरोध जो है सो हम लोग पर लाठीचार्ज की है। और अभी जो है सो हमारे घायल हुए थे उस दौरान 35 से 40 की संख्या में हमारे साथी लोग भी घायल हो गए। और उसमें जो एक प्रेगनेंसी महिला भी जो थी हमारे साथी, उनको भी बेरहमी से जो सो पीटा गया। चूँकि महिला पुलिस रहते हुए जो सो पुलिस के द्वारा जो पीटा गया है,
ये बहुत जो है सो निंदनीय कितनी बात है। संख्या में आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे? करीब 9 से 9.5 हज़ार की संख्या में हम लोग थे। अपने नियम संगत के अनुसार जा रहे थे अपनी मांगों को लेकर के, और बीच में से पुलिस से हम लोग को कुछ वैसा वर्ताव नहीं हुआ। हम लोग अपने तरीक़ा से जो अपने मांगों को लेकर के जा रहे थे। तारीख को प्रदर्शन के दौरान जो है आप लोगों पर आरोप लगा है कि आप लोगों ने प्रशासन के नियमों को तोड़ा है और पुलिस पदाधिकारी पर हमला किया है। क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। देखिए, 21 तारीख का जो दिन है हम लोग के लिए काला दिन है, चूँकि 20 तारीख को शाम में ही ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम द्वारा बोला गया था, हम लोग का जो भी प्रतिनिधि मंडल है उनको बुला करके कहा गया था कि मेरा कोई डेलीगेशन जाएगा या तो हम लोग कांग्रेस और जेएमएम का नेता लोग आप सभी के पास आएंगे और जो भी आप लोग का घोषणा है उसको घोषणा करेंगे, उसके बाद में आप लोग का धरना को समाप्त करवाएंगे। लेकिन 12 बजते बजते 1 बज गया, 2 बज गया, तब तक हम लोग देखते रह गए, लेकिन कोई मंत्री के कोई भी आदमी वहाँ पर नहीं आए। फिर हम लोग का सब्र का बांध टूटता गया। उसके बाद में हम लोग वहाँ से लगभग 3 बजे, 2:30 या 3 बजे वहाँ से हम लोग धरना जो भी था उसको हम लोग ले करके विधानसभा की ओर कूच किए। उसके बाद रास्ता में रस्सी से छेका गया पुलिस प्रशासन द्वारा, लेकिन रस्सी लूज होने की वजह से हम लोग आगे निकले, क्योंकि वहाँ पर किसी तरह का कोई बैरिकेडिंग लगा हुआ नहीं था, बस रस्सी एक लगा हुआ था, बैरिकेडिंग आगे लगा हुआ था। आप लोगों ने बैरिकेडिंग को तोड़ा है? बैरिकेडिंग हम लोग बैरिकेडिंग तक पहुँचे ही नहीं थे, उससे पहले लाठी चलाना चालू कर दिया पुलिस प्रशासन। और यहाँ तक कि हम लोग का जितना भी महिला साथी लोग थे, पुरुष साथी लोग थे, सभी कोई को बेरहमी से दौड़ा कर पीटा गया। यहाँ तक कि गर्भवती महिला लोग को भी छोड़ा नहीं गया। और एक बात ये है कि जितना भी महिला जितना भी साथी थे सभी कोई को पुलिस प्रशासन द्वारा जेंट्स पुलिस द्वारा पीटा गया। तो उस समय जो घटनाएं घटी, जो कहा जा रहा है कि पुलिस से जो आप लोगों ने हाथापाई की है, क्या सही है? ये सरासर गलत है। पुलिस का ये जो बयान है, ये जो अपना जो नाकामी है उसको छुपाने के लिए ये बयान अपना दे रहे हैं। चूँकि अभी जेंट्स पुलिस द्वारा महिला पुलिस को पीटा गया, ये सरासर गलत है। ये अपना नाकामी को और अपना जो गैरकानूनी है इसको छुपाने के लिए ये अपना हथकंडा अपना रहे हैं। क्या लगता है कि आप लोग इतना दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, 176वां दिन आप लोगों ने लिखा है, लगता है कि सरकार आपकी मांगों को जो है मतलब जो है पूरा करेगी? देखिए, अभी तक तो हम लोग एक उम्मीद के तहत ही टिके हुए हैं और सरकार से अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं ताकि आज न कल हम लोग का कर दे। और अगर नहीं करती है तो हम लोग का 29 तारीख को भारी रोष प्रदर्शन होगा। सरकार अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा होने के दरमियान में अपना उपलब्धि गिनाएगी। 4 साल के दरमियान में 29 तारीख को उस दिन हम लोग रोष प्रकट करेंगे और भारी से भारी संख्या में रोष प्रकट कीजिए। हम लोग जहाँ पर भी सरकार का प्रोग्राम होगा, जैसे मुराबादी में होगा तो मुराबादी में ही हम लोग अपना रोष प्रकट करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। संगठन के ऊपर जो है जो दर्जन भर के नेता है उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो प्राथमिकी दर्ज करें, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बिरसा मुंडा नीलांबर पीताम्बर के धरती से बिलोंग करते हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं। सरकार जितना मुकदमा चलाना है चला ले हम लोग के ऊपर। हम लोग कोई खूनी नहीं है, कोई अपराधी नहीं है, कोई आतंकवादी नहीं है। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर सरकार हक अधिकार मांगना अगर जुर्म समझती है तो हम लोग ये झेलने के लिए तैयार हैं। हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। जेल जाइएगा? जेल जाएंगे। अगर हम लोग अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, अगर सरकार को ये जुर्म लगती है तो हम लोग जेल जाने के लिए तैयार हैं।